जिले के लखनादौन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत घनसौर विकास खंड के कन्या आश्रम एवं स्कूल सेलुआ में गंभीर घटना हुई। तड़के 4 बजे जब छात्राएं अपने दिनचर्या कार्य और योगा के लिए बाहर निकली, तभी अचानक भवन के लेंटर का छज्जा बिस्तर के ऊपर गिर गया, लेकिन सभी छोटी छोटी मासूम छात्राएं बाल बाल बच गई। इस घटना के दौरान अध्ययन कक्ष का छज्जा और पंखा भी गिर गया, लेकिन सभी छात्राएं उस समय ग्राउंड पर थी। आदिम जाति कल्याण विभाग ने 2 साल पहले आदिवासी अंचलों में छात्रावासों और कन्या आश्रमों के भवनों का रंग रोगन और मरम्मत का कार्य कराया था, लेकिन इस कार्य में भ्रष्टाचार की बातें सामने आई है। घटना की सूचना मिलते ही अधिकारियों ने तुरंत घटना स्थल का दौरा किया और छात्रावास भवन को खाली करवाया। अब आश्रम को एक प्राइवेट भवन में संचालित किया जा रहा है। देखिए, विधानसभा में आपने क्या कहा कि छात्रावास की बिल्डिंग जर्जर है। छात्रावास की बिल्डिंग तो जर्जर है, साथ ही माध्यमिक शाला प्राथमिक शाला की बिल्डिंगें भी जर्जर है। हम लगातार इसके सुधार के लिए मांग करते आ रहे हैं और मेरी माननीय मंत्री जी से भी बात हुई है। मंत्री जी इस विषय पर फंड भी रिलीज कर रहे हैं और आने वाले वर्ष में या टाइम में जो भी अपने क्षेत्र की जो भी जर्जर बिल्डिंगें हैं या हॉस्टल्स हैं, वो सब के सुधार काम शीघ्र पूर्ण हो जाएंगे। वहाँ पे हमें वहाँ के जो विकास खंड अधिकारी हैं उनके माध्यम से जानकारी मिली थी कि जो सेलुआ में कन्या आश्रम संचालित है वो बारिश के समय में उसकी जो छज्जा है, वो प्लास्टर है, वो नीचे से गिर रहा था। तो हमने तत्काल कलेक्टर मैडम के संज्ञान में लाया और मैडम के निर्देशानुसार हमने तुरंत उसकी जगह एक प्राइवेट मकान जो आश्रम के लिए उपयुक्त था उसको हमने बच्चों को किराए पे लेके वहाँ शिफ्ट किए हैं। और जो पुरानी बिल्डिंग आश्रम था उसके हमने तकनीकी परीक्षण कराया तो उसकी दीवारें बहुत अच्छी हैं। उसका जो लेंटर है वो हम गिरा के निकट भविष्य में अभी बजट उपलब्ध जैसी होता है हम उसकी पूरे छत डाल के पुनः बच्चों को उसी में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि वो इतना अच्छा एकोमोडेशन है उसका कि छात्रावास या आश्रम संचालन के लिए वो उपयुक्त रहेगा। सेलुआ में एक छात्रावास है, आश्रम, ये गर्ल्स का है, जिसमें उसके छज्जा जो है उसके जर्जर होने की खबर आई थी। तो तुरंत ही यहाँ से इसी कार्यालय में वरिष्ठ कार्यालय को सूचित किया गया और कलेक्टर महोदय के निर्देशन अनुसार इसमें तुरंत कार्यवाही हुई। क्योंकि स्थिति रहने लायक नहीं रह गई थी, इसलिए प्राइवेट एक पास में ही भवन था जिसमें हमने किराए से लेकर इनको शिफ्ट कर दिया है। और इस जो एक्चुअल जर्जर भवन है उसका पूरा मूल्यांकन करा लिया गया है और उसमें पूरा उसकी एक्चुअली जांच करा ली गई कि क्या है। तो उसकी दीवारें तो काफ़ी मजबूत है, लेकिन जो छज्जा है वो खराब था। तो जैसे ही बजट आवंटन होता है उसकी रिपेयरिंग के लिए भी हमने आगे प्रक्रिया को बढ़ा दिया है। घनसौर विकास खंड में 15 छात्रावास है और 10 आश्रम संचालित है। हमारे आश्रम भवन और छात्रावास भवन बहुत पुराने हैं और कुछ भवन तो ये कहना चाहिए कि जो बने हुए हैं वो थोड़ा गुणवत्ता विहीन रहे हैं, तो जल्दी खराब होने की स्थिति में आ रहे हैं। सेलुआ आश्रम की छत टपक रही है, बच्चे दिक्कत में हैं। आप तुरंत देखे उसको गए, हमने देखा बिल्डिंग तो अच्छी थी लेकिन छत जो था जर्जर अवस्था में था। घटना होने की संभावना को देखते हुए सामूहिक हमारे प्रयास से स्थानीय एक भवन हमें श्री मरकाम जी का मिला और हम उसमें तुरंत आवश्यक कार्रवाई करते हुए छात्राओं को शिफ्ट कराए। ऐसा था कि जो उस दिन जो है सुबह करीब 4:30 बजे के लगभग जो है
सारे बच्चे उठ के जो है ग्राउंड में योगा के लिए जाते हैं। तो बच्चे जैसे ही उठे तो वो फ्रेश होने के लिए जो है गए बाहर, और मैं ऐसे ही टहल ही रही थी वहाँ पे साइड में। तो मुझे एकदम से आवाज़ आई, कुछ गिरा ऐसे लगा। मैं जाके वापस से देखी रूम में, तो वहाँ अच्छा 15-20 किलो का जो है मलबा छत से गिरा हुआ था। फिर जैसे ही मतलब मलबा गिरा तो हमने फिर सारे बच्चों को जल्दी से बाहर निकाले, हॉस्टल से बाहर रखे। फिर इसके बाद में हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जो है इसकी सूचना दी, और फिर हमारे वरिष्ठ अधिकारी कार्यालय में यहाँ आए हमारे स्कूल में। आने के बाद उन्होंने जो है तत्काल यहाँ की स्थितियों का जांच किए, और इसके बाद में हमारे बच्चों को जो है पास ही मतलब संस्था पास ही गांव है, वहाँ पे जो है एक प्राइवेट बिल्डिंग सुविधा युक्त टाइप की देख के सारे बच्चों को जो है वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। हाँ, 2-2.5 साल पहले करीब हुआ था इस पे लेंटर का काम, तो हुआ था मतलब, पर पता नहीं मतलब ये बिल्डिंग बहुत पहले से ही टपक रही है 2005 से।